नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपको हमारे YouTube चैनल पे। हमने पिछली वीडियो लेक्चर में जान लिया था भारत में समय मानक रेखा कहाँ से गुजरती है। ठीक है, हमने जाना था कि भारत में समय मानक रेखा 5 राज्यों से गुजरती है और कितना डिग्री पे गुजरती है हमने वो भी जाना था। हमने जाना था कि भारतीय समय मानक रेखा जो हमने ये लिखा था, भारतीय समय मानक रेखा 82.5 डिग्री पूर्व से गुजरती है और यह कितने राज्यों से होकर गुजरती है? 5 राज्यों से। हमने ये भी जान लिया था उन 5 राज्यों का नाम। ठीक है, कहाँ कहाँ से सर? यूपी यानी उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और मध्य प्रदेश। ये वो 5 राज्य जहाँ से भारतीय समय मानक रेखा गुजरती है। अब आप लोग के लग रहा होगा कि ये समय मानक रेखा क्या है। देखिए सर, जैसे पृथ्वी पर अक्षांश रेखा खींची गई है, देशांतर रेखा खींची गई है, ठीक उसी प्रकार भारत पर समय मानक रेखा भी खींची गई है। ठीक है, और ये खींचा कहाँ से गया है सर? तो ग्रीनविच यानी ग्रीनविच पड़ता है सर लंदन में। लंदन से खींची गई है समय मानक रेखा। और वही समय मानक रेखा जब नक्शे पर खींची जा रही थी तो अपने भारत से भी समय मानक रेखा गुजरी है। ठीक है, तो ये था समय मानक रेखा। तो अब हम जानते हैं कि भाई समय मानक रेखा जब खींची जाती है पृथ्वी पर या खींची गई थी तो किन बातों को ध्यान रखा जाता है, या कोई देश समय मानक रेखा अपने देश से खिंचवाना चाहता है तो वह किन चीज़ों का ध्यान रखेगा, हम उनका अध्ययन आज देखेंगे। तो चलिए नोट करना शुरू करते हैं सर। ठीक है, आपसे पूछा जा सकता है कि भारतीय समय मानक रेखा कहाँ से गुजरती है। तो भारतीय समय मानक रेखा नैनी से गुजरती है, यह जगह का नाम है और ये कहाँ पड़ता है सर? इलाहाबाद में। ठीक है, अब ध्यान से देखिए किन बातों का ध्यान रखा जाता है समय मानक रेखा को चुनते समय। तो चलिए उसे हम नोट पॉइंट के रूप में लिख लेते हैं सर। यहीं पर लिख देंगे नोट, ताकि हम बेहतर समझ सकें। कोई दूसरा फॉन्ट उठा लेते हैं। ठीक है सर, देखते हैं एक किसी भी देश को समय मानक रेखा चुनते समय में किन बातों का ध्यान रखा जाता है। देखिए, समय मानक रेखा चुनते समय इस बात का ध्यान रखा जाता है कि वह देश के बीचों बीच से गुजरे। ठीक है, समय मानक रेखा कोई भी देश जब लेता है तो वह इस बात का ध्यान रखता है कि समय मानक रेखा उसके देश के ठीक बीचों बीच से गुजरे और देशांतर रेखाओं से करीब 7 डिग्री 30 मिनट दूर हो। अब 7 डिग्री 30 मिनट दूर होने से क्या मतलब है देशांतर? ये अब चूंकि 1 डिग्री देशांतर में बनता है 4 मिनट का कोण, तो 7 डिग्री में 7 चौक 28 और आधा डिग्री मतलब 30 मिनट में 2 मिनट होगा सर। तो 28 और 2 30, यानी 2 देशांतर रेखाओं के बीच के अंतर या 2 देशांतर रेखाओं के बीच के स्थान का अंतर कितना हो जाएगा सर? 30 मिनट। ठीक है, तो इस बात का भी ध्यान रखा जाता है ताकि देशांतरीय स्थान का अंतर कितना हो? 30 मिनट हो। ठीक है, इस बात का खास ध्यान रखा जाता है देशांतर रेखा को चुनते समय। इसमें सब क्या बात रखेंगे? देशांतर रेखा को चुनते समय, देशांतर नहीं सर, समय मानक रेखा को चुनते समय में किन बातों का ध्यान रखा जाता है? तो पहला नंबर ये कि वह देश के बीचों बीच से गुजरे। ठीक, और दूसरा देशांतरीय स्थानों का अंतर 30 मिनट हो, यानी 7 डिग्री 30 मिनट पर खींचा गया हो। ठीक है, ये है समय मानक रेखा खींचने का नियम। ठीक है सर, अब आगे बढ़ते हैं सर। देखिए सर, असल में जो समय मानक रेखा खींचने की प्रक्रिया शुरू हुई है, तो असल में ये पृथ्वी है सर। जहाँ से ये शुरू हुई है सर, वो शुरू हुई है कहाँ से? तो उस जगह का नाम है ग्रीनविच। ठीक है सर, असल में जो समय मानक रेखा शुरू हुई है वो ग्रीनविच से शुरू हुई है। तो ग्रीनविच का समय अलग है सर और अपने भारत का समय अलग है। ठीक है, तो अब हम जानते हैं कि ये जो ग्रीनविच है, असल में जो समय मानक रेखा यहाँ से शुरू है, उस समय मानक रेखा से हमारे यहाँ का समय मानक रेखा में क्या अंतर है, तो इस बात को अब नोट करते हैं। ठीक है सर, इसे पढ़ते हैं सर। देखिए, हमारे यहाँ जो यानी भारतीय समय मानक रेखा जो है वह ग्रीनविच मतलब असल में जो खींचा गया है जहाँ से समय मानक रेखा, वहाँ से बात करते हैं सर। ठीक है सर, तो ग्रीनविच लंदन, ग्रीनविच स्टैंडर्ड से हम 5.5 घंटा आगे हैं सर। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ सर कि अगर लंदन में
अगर लंदन में 6 बजे सुबह हुआ है, ठीक है, लंदन में अगर 6 बजे सुबह हुआ तो हमारे यहाँ सर करीब हो जाएगा 6 5 11, यानी 11:30 हो जाएगा सर दोपहर। ठीक है, तो ये हुआ इसका मतलब सर। आगे बढ़ते हैं और पॉइंट की ओर। ठीक है सर, देखिए सर लिखा हुआ है विषुवत रेखा पर सूर्य की किरणें सीधी पड़ती है। अब विषुवत रेखा क्या है सर, आप बेहतर जानते हैं। जैसे एक पृथ्वी हम आपको लेके बताते हैं। ठीक है सर, ये रही पृथ्वी, सीधी पड़ती है सर। अब ध्यान से देखिए सर, यही मेन समझने वाली पॉइंट है सर। यहाँ पे है सर अपना भारत, ऐसे। तो आप देख पा रहे हैं सर निचला वाला हिस्सा किसके नज़दीक है, तो नीचे वाला हिस्सा किसके नज़दीक है, विषुवत रेखा पे। इसका मतलब है कि विषुवत रेखा पे हम लोग हैं तो नहीं, लेकिन हमारा कुछ हिस्सा विषुवत रेखा के नज़दीक है। और ये वाला जो हिस्सा है सर, ये है तमिलनाडु, तमिलनाडु है। और यहीं पर है सर केरल, केरल। तो अब ध्यान से देखिए सर, यहाँ सूर्य की किरणें अगर सीधी पड़ेगी तो यहाँ गर्मी पड़ेगी। इसी चलते यहाँ के लोग काले कलूटे होते हैं सर, उतना भी काले नहीं होते, लेकिन यहाँ हमेशा गर्मी पड़ती है। और ये ऊपर के तरफ, ठीक है सर, ये अपना हिस्सा होगा कौन, जम्मू कश्मीर। तो एक ख़ास बात बताते हैं सर, जब तमिलनाडु और केरल के लोग लुंगी में घूम रहे होते हैं, जब केरल और तमिलनाडु के लोग सैंडो गंजी और लुंगी पहनकर जब घूम रहे होते हैं, उसी समय जम्मू कश्मीर के लोग सर कंबल में लिपटाए हुए रहते हैं, इतनी ठंड पड़ती है। ठीक है, तो आप देख पा रहे हैं एक ही देश में समय अंतर या मौसमी अंतर। ठीक है, तो ये सब किस, तो आपसे पूछा जा सकता है, जब तमिलनाडु और केरल के लोग गंजी और लुंगी में घूम रहे होते हैं, तब उसी समय जम्मू कश्मीर के लोग कंबल में लिपटे हुए रहते हैं। क्यों, तो आप बोलेंगे क्योंकि तमिलनाडु और केरल विषुवत रेखा के नज़दीक है, जिसके कारण यहाँ सूर्य की किरणें सीधी पड़ती है। अतः यहाँ के लोग लुंगी और गंजी में देखे जाते हैं, जबकि जम्मू कश्मीर विषुवत रेखा से दूर है, जिसके कारण यहाँ ठंड पड़ती है और यहाँ के लोग कंबल में निपटे हुए रहते हैं। ठीक है, यहाँ से इस तरह से सवाल बनता है सर। सो हमने एक्सप्लेन कर दिया। अब आगे बढ़ते हैं सर। ठीक है सर, अब ये 2 पॉइंट का मतलब समझते हैं। देखिए, अभी तो हमने देख लिया देशांतरीय विस्तार के कारण, नहीं, अक्षांशीय विस्तार के कारण ही जम्मू कश्मीर और तमिलनाडु के लोगों का हाल। ठीक है, यानी विषुवत रेखा एक तरह का अक्षांश रेखा ही है। देखिए सर, अक्षांशीय विस्तार के कारण ही केरल में सबसे छोटे और सबसे बड़े दिन का अंतर, मतलब केरल में सबसे छोटा दिन और बड़ा दिन जब होता है, तो उन दोनों का अंतर अगर निकाला गया तो दोनों का अंतर 45 मिनट है। और ये भी किसके कारण है सर, तो अक्षांशीय विस्तार के कारण ही है। अगला अक्षांशीय विस्तार के कारण ही लेह जो लद्दाख की राजधानी है सर, लेह में सबसे बड़े और सबसे छोटे दिन का अंतर 5 घंटा देखा जाता है। ठीक है, तो आपसे पूछेगा कि लेह यानी लद्दाख में सबसे बड़े दिन और सबसे छोटे दिन का अंतर 5 घंटा होता है, ऐसा क्यों, तो आप बोलेंगे अक्षांशीय विस्तार के कारण ऐसा होता है। अगला सवाल आएगा कि केरल में सबसे छोटे और सबसे बड़े दिन का अंतर में 45 मिनट होता है, ये किसके कारण होता है, तो ये भी अक्षांशीय विस्तार के कारण ही होता है। ठीक है सर, अब कहानी को आगे बढ़ाते हैं। ठीक है सर, एक नोट पॉइंट देखते हैं सर, अक्षांशीय विस्तार का प्रभाव रात और दिन पर पड़ता है, जैसा कि हमने ऊपर अभी देखा था, है ना। अब आगे बढ़ाते हैं पॉइंट को सर। अब जानते हैं, हम आपको पढ़ाए थे कि भारत क्षेत्रफल की दृष्टि से 7वां नंबर स्थान पर आता है। ठीक है, तो विश्व के हम बड़े देशों को देखेंगे सर, विश्व के बड़े देश। ठीक है, तो विश्व के हम मुख्य रूप से 7 बड़े देश देखते हैं। जो पहला स्थान रखता है वो है सर रूस। ठीक है, इसका क्षेत्रफल करीब है 170.7 लाख वर्ग किलोमीटर। ठीक है, दूसरे नंबर पर आता है सर कनाडा। ठीक है, इसका क्षेत्रफल है सर 97.7। आगे बढ़ते हैं। ठीक है सर, देखते हैं विश्व के बड़े देश।
विश्व के मुख्य रूप से 7 बड़े देश देखते हैं, क्योंकि 7वां नंबर पर भारत खुद आता है सर। सबसे पहला रसिया है सर, यानी रूस। दूसरा नंबर पे कनाडा, तीसरा नंबर पे यूएसए यानी अमेरिका, चौथे नंबर पे चीन है सर, और 5वें नंबर पर ब्राज़ील, और 6ठे नंबर पर ऑस्ट्रेलिया, और 7वां नंबर पे है अपना भारत। ठीक है सर, ये है भारत या ये है विश्व के 7 बड़े देश। आप इसका क्षेत्रफल सबका याद रखें या ना रखें, आप रूस का ज़रूर याद रखिएगा और एक भारत का। ठीक है सर, तो आज का वीडियो लेक्चर हम यहीं तक रखते हैं सर, और मिलते हैं आपको अगले वीडियो लेक्चर में। तब तक के लिए जय हिंद।